क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में असली चुनौती कहाँ शुरू होती है? वो तब जब हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन असली सवाल है, समस्या होती क्या है और उसके समाधान की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? समस्या क्या है? सरल शब्दों में, समस्या वह स्थिति है जो हमें वर्तमान से उस वांछित स्थिति तक पहुंचने से रोकती है। यानी हमारी चाहत और हमारी वास्तविकता के बीच जो दूरी है, वही समस्या है। अगर कोई छात्र है और परीक्षा में कम नंबर आते हैं, तो असली समस्या सिर्फ कम अंक नहीं है। असल समस्या हो सकती है गलत अध्ययन आदतें, समय प्रबंधन की कमी या समझ की गहराई का अभाव। यही फर्क है सतही लक्षण और वास्तविक कारण में। विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या क्या है, आइए समझते हैं। मनोविज्ञान में समस्या एक कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी अपेक्षाओं और हकीकत का टकराव। दर्शन शास्त्र में समस्या एक जीवन की अनिश्चितता, जैसे प्लेटो की गुफा की कहानियां। विज्ञान में समस्या एक सवाल जिसका उत्तर खोजा जाना बाकी है। व्यवसाय में समस्या ये संसाधनों की कमी या बाजार की अस्थिरता। समाज में समस्या ये गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय संकट। आप देख रहे हैं, समस्या स्थितियों का बोझ नहीं बल्कि बदलाव की आवश्यकता का संकेत है। समस्या की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? आइए इस पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। 1. समस्या हमेशा व्यक्तिपरक होती है। एक के लिए कठिनाई, दूसरे के लिए अवसर। 2. यह गतिशील होती है। समय और संदर्भ बदलते ही समस्या का रूप बदल जाता है। 3. यह बहुआयामी होती है। एक समस्या के कई उप समस्या निकल सकती हैं। 4. भावनात्मक असर डालती है। निराशा ही नहीं, प्रेरणा भी दे सकती है। 5. और सबसे जरूरी, हर समस्या का समाधान संभव है। समस्या की पहचान क्यों जरूरी है? क्योंकि हाफ ऑफ द सॉल्यूशन लाइज इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली। जॉन ड्यूई का यह कथन हमें सिखाता है कि अगर आप समस्या गलत पहचानते हैं तो आपका हर प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। एक कंपनी की बिक्री गिर रही है। अगर आप इसे उत्पाद दोष मानकर सुधार करें, जबकि असली समस्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, तो लाख कोशिशों के बावजूद परिणाम नहीं आएगा। अब समस्या के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत समस्या, स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते की चुनौतियां। सामाजिक समस्या, बेरोजगारी, असमानता, प्रदूषण। संस्थागत समस्या, बजट की कमी, स्टाफ असंतोष, नीति विफलता। तकनीकी समस्या, मशीनरी फेल होना, सॉफ्टवेयर बग। नैतिक समस्या, सही और गलत के बीच दुविधा या कॉन्फ्लिक्ट। साथ ही समस्याएं सरल संरचित, जैसे गणित का सवाल, या जटिल असंरचित, जैसे जलवायु परिवर्तन हो सकती है। तो समस्या समाधान की शुरुआत कहां से होती है? ये कई चरणों में आगे बढ़ती है। 1. जागरूकता, अवेयरनेस। पहला कदम है समस्या को देखना और महसूस करना। थॉमस एडिसन ने अंधेरे को समस्या बनाया और बल्ब का आविष्कार किया। यानी बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब हम मान लें कि कुछ गलत है। 2. स्पष्ट परिभाषा और वर्णन, डेफिनेशन। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और किस पर असर। इन सवालों से समस्या को शब्दों में बांधें। जितनी साफ परिभाषा, उतना आसान समाधान। 3. मूल कारण विश्लेषण, रूट कॉज एनालिसिस। यहीं से असली समाधान शुरू होता है। टोयोटा की 5 क्यों तकनीक अपनाइए। हर बार क्यों पूछिए और जड़ तक पहुंचिए। कार स्टार्ट नहीं हो रही, क्यों? बैटरी डाउन, क्यों? चार्ज नहीं हुआ, क्यों? अल्टरनेटर खराब, क्यों? रखरखाव की कमी। असली कारण रखरखाव। फिशबोन डायग्राम और पेरेटो एनालिसिस भी यहां मददगार हैं। 4. दृष्टिकोण बदलना, रिफ्रेमिंग। समस्या को बाधा नहीं, अवसर के रूप में देखना। एलन मस्क ने ऊर्जा संकट को टेस्ला में बदला। यही रिफ्रेमिंग है। 5. डेटा संग्रह, डेटा ड्रिवन अप्रोच। अंदाजे पर नहीं, तथ्यों पर चलना। जैसे शिक्षक छात्रों की नाकामी समझने के लिए ग्रेड, उपस्थिति और फीडबैक इकट्ठा करें। 6. प्राथमिकता निर्धारण, प्रायोरिटाइजेशन। हर समस्या अभी हल नहीं की जा सकती। आइजनहावर मैट्रिक्स अपनाइए। महत्वपूर्ण और जरूरी को पहले हल कीजिए। व्यावहारिक उदाहरण, व्यक्तिगत,
मोटापा, अस्वास्थ्यकर भोजन और व्यायाम की कमी। समाधान की शुरुआत डायरी और ट्रैकिंग से। सामाजिक, पानी की कमी, मूल कारण प्रदूषण और अतिशोषण। समाधान जागरूकता और नई नीतियां। संगठनात्मक, स्टार्टअप के ग्राहक घटे। समस्या राजस्व गिरा। फीडबैक से पता चला प्रोडक्ट की गुणवत्ता में कमी। यहीं से समाधान शुरू। लीडरशिप का पहलू। एक सच्चा लीडर समस्या केवल खुद नहीं पहचानता, बल्कि टीम को जागरूक करता है, दृष्टिकोण देता है और सामूहिक बुद्धिमत्ता से समाधान निकालता है। जैसे गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की समस्या पहचानी और शुरुआत सत्याग्रह से की, या नेल्सन मंडेला ने रंगभेद की समस्या पहचानी और शुरुआत सुलह और एकता से की। तो समस्या क्या है? यह केवल चुनौती नहीं, बल्कि बदलाव का संकेत है। और समस्या समाधान की शुरुआत कहाँ होती है? जागरूकता, पहचान, विश्लेषण और दृष्टिकोण बदलने से। याद रखिए, समस्या से भागना नहीं, उसकी जड़ तक पहुंचना ही असली नेतृत्व है।